इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवत गीता को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। देखो, भगवत गीता पहले तो कोई चीज़ मत लो, बहुत अच्छी कमेंट्रीज है वर्ल्ड में। आदि शंकराचार्य जी से लेके रामकृष्ण मिशन रेगुलरली पब्लिश करता है, और भी अच्छे अच्छे संतों की कमेंट्री है। गीता प्रेस में भी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर पहले आप ट्रांसलेशन लो। कमेंट्रीज क्यों पढ़ने चले जाते हो? पहले ट्रांसलेशन लो, कुछ मत लो, कुछ मतलब प्लेन। देखो, संस्कृत टेक्स्ट है, इसमें श्लोक है ओरिजिनल, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये वाली भगवत गीता बहुत सुंदर वर्जन है, ये गीता प्रेस का है, ठीक है। यहाँ पे देखो श्लोक मिलेगा, उसके नीचे ट्रांसलेशन मिलेगा, और उसके नीचे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा। भाई जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे ना, उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, समझने में शुद्ध हिंदी या संस्कृत, तो इंग्लिश मिलेगा। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है। अब देखो, हमारे सामने ये श्लोक है, अपने द्वारा, है ना, अपने अपने आप का उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें। वन शुड लिफ्ट वन सेल्फ बाय वंस ओन एफर्ट्स एंड शुड नॉट डिग्रेड वन सेल्फ, फॉर वंस ओन सेल्फ इज वंस फ्रेंड एंड वंस ओन सेल्फ इज वंस एनिमी। मतलब तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करोगे ना, तुम रोज सुबह उठ के क्या करते हो, इसका तुम्हारी लाइफ पे ही असर पड़ेगा। और तुम ही अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। और कोई सुबह उठ के ये नहीं सोचता यार चलो मैं ना इसकी हेल्प कर देता हूँ। मान लो मेरा नाम उज्जवल है, चलो सुबह उठ के ना यार उज्जवल की आज हेल्प करनी है, उसको उसके जीवन को ठीक करना है, उसकी जान बचानी है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। तो भगवत गीता देखो किस लेवल की बात कर रही है। अब ये फिलॉसफी नहीं है तो क्या है? और इस तरह की फिलॉसफी तुम्हें जिस टाइम पीरियड से ये आ रही है ना, कहीं नहीं मिलेगी। और ये हमारी कंट्री की हेरिटेज है। इसको तो पहले हेट करना सिखा दिया गया स्कूलों में, वही मुझे समझ नहीं आता। तभी ऐसे पिट्ठू, ऐसे विक्टिम पैदा हो रहे हैं ना, ऐसे सॉफ्टीज पैदा हो रहे हैं हर जगह। मतलब वो लोग हर चीज में डिपेंड रह रहे हैं। भाई तुम मुझे ठीक कर दो, पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ रहे हैं, पार्टीज के पीछे, सरकार के पीछे। तो मान लो तुमने ये श्लोक पढ़ा, ठीक है, अब इससे इससे ज्यादा स्ट्रेंथ तुम्हें कहाँ से मिलेगी? चलो, भगवान खुद ही कह रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर एक श्लोक है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, ठीक है। तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके। अब आ जाओ इंग्लिश इसका देखते हैं। अर्जुन, दिस योगा इज नीदर फॉर हिम हु ओवर ईट्स, जो कि एकदम खाता ही रहे, और नीदर फॉर हिम हु ऑब्जर्व्स कंप्लीट फास्ट, जो कि हमेशा भूखा रहे या भूखा रखता हो खुद को। इट इज नीदर फॉर हिम हु इज गिवन टू मच स्लीप, जो बहुत ज्यादा सोता हो। और इट इज नॉर इवन फॉर हिम हु इज सीजलेसली अवेक, जो हमेशा जगता ही रहता है, जिसको नींद नहीं आती। यहाँ पे नहीं, खाने पीने नींद की बात तो बहुत चलो कर दी है इन्होंने, बट यहाँ पे असली, यहाँ पे भगवान का मतलब है ना एक्सट्रीम्स का। किसी चीज के एक्सट्रीम जाने पे ना तुम अपनी लाइफ बर्बाद करोगे और खुद को मुसीबत में डालोगे। किन चीज़ों में लोग एक्सट्रीम जाते हैं? प्यार में एक्सट्रीम जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम चले जाएंगे, फ़ोन के टावरों पे चढ़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा वहाँ पे देखोगे पैसे के मामले में लोग इतने एक्सट्रीम है कि धरती ही बर्बाद कर दी, धरती ही बर्बाद कर दी, इंडस्ट्रीज बना दी पैसा निकालने के लिए, है ना, माइनिंग करके नदियाँ खराब कर दी, दुनिया की ऐसी तैसी कर दी। तो किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं जाना था, डेवलपमेंट में ही नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब पता क्या है कि दूध भी ज़्यादा पियोगे ना तो भाई मर जाओगे। दूध भले ही फ़ायदा करता हो एक गिलास, पर तुम अब दूध ही पीने लगो बाल्टी से तो तुम मर जाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे ये बात हो रही है कि ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की अति मत कर दो। तो ये फिलॉसफी की बात हो रही है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम इनको मानने लगो, उनको मानने लगो, है ना, कमज़ोर बन जाओ, इनके फॉलोवर बन जाओ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है ये तो मैं तुम्हें श्लोक दिखा रहा हूँ, ये भरी पड़ी है भगवत गीता ऐसी बातों से, है ना। इसमें ऐसी कहीं पे वो नहीं है कि कमजोरी की बात की गई हो, कहीं पे पूरी स्ट्रेंथ की बात है। पूरा भगवत गीता जो है ना, एक समझो कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। और न्यूक्लियर बॉम्ब का तुम यूज़ अपनी लाइफ में कहाँ करोगे? तुम्हारी लाइफ में इतने बड़े गोल ही नहीं है, किसी चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हें दुखी रहना है, तुम्हें दुखी रहने के बाद तुम्हें सैड गाने सुनने हैं और अपने दुख को इंटेंसिफाई करना है। देखो, आदत हो चुकी है ना विक्टिम रहने की, तो अब वो आदत नहीं छूट सकती। पर ठीक है, मान लो कितने भी नालायक हो, लाइफ में एक बार तुम लोग ना अपने आप को एक बार टाइम दे के देखो भगवत गीता के साथ। और वो भी तुम्हें ना ये वाली पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम्हें और कोई सी नहीं पढ़ने लगनी जाके कि तो कोई इंसान तुम्हारे ओपिनियन चेंज कर रहा है, ठीक है। जो भगवान ने बात कही है प्योरली उसको पढ़ो, उसको टाइम दो, उसको सोचो, फिर देखो डिफरेंस। फिर तुम देखोगे कि तुम जेन्युइनली पढ़े क्या रहे हो। अभी उस चक्कर में पढ़ो ही मत कि कौन क्या कमेंट्री लिखा है और हम नहीं पढ़ रहे, ये संप्रदाय वो संप्रदाय। अबे दुनिया वैसे भी क्या, दुनिया में सब इंसान भगवत गीता पढ़ेंगे?
और जो लोग पढ़ना चाहेंगे भी ना, वो इन्हीं सब पचड़ों की वजह से नहीं पढ़ते हैं। तो भाई ये भगवद गीता 35 रुपये इसका MRP है। वैसे मेरे को ये 50 रुपये की मिली थी, जो कि बहुत कम है। इसके लिए ये 1 करोड़ की भी मिले तो भाई इसका कोई कीमत तय नहीं कर सकता इंसान। तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये वाला वर्जन खरीदो और आप खुद से पढ़ के देखो। किसी की बात मत सुनो, किसी नेता की मत सुनो, आप किसी रिलीजन की बात मत सुनो, किसी कास्ट की बात मत सुनो, किसी लीडर की बात मत सुनो, है ना। अपने घर पे खरीदो और चुपचाप अपना पढ़ाई करो यार। हर चीज़ को एक मैटर बनाना ज़रूरी नहीं है। और किसी भी आप रिलीजन से हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवद गीता हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। और जब आप खुद इसको पढ़ोगे ना एक एक चीज़ को, और अपनी लाइफ पे सोच के देखोगे कि आप कर क्या रहे हो, इसके लिए ऑनेस्टी चाहिए। आप अपने दिमाग में ही नंब हो, आपको दिख ही नहीं रहा कि आपके में क्या कमजोरी है, आपको कितना डर लगता है कहीं पब्लिक में जाने में, 10 आपके अंदर बैड हैबिट्स हुई पड़ी हैं, आप उनको फिक्स नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आपकी हालत क्या है। आपकी हालत हो चुकी है ख़राब, तो वहाँ पे भगवद गीता जैसे टेक्स्ट, ऐसे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट आते हैं जो हमारी लाइफ को सही में चेंज करते हैं, है ना। इसको भी बस एक एंटरटेनमेंट का सामान बना के रख दोगे, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, शो ऑफ कर दोगे, अपनी ईगो को डेकोरेट कर लोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने का है। और इसको पढ़ोगे, तुम खुद डिफरेंस देखोगे और फिर आके मुझे कमेंट करके बताओगे। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी अंधेरा हो रहा है तो मैं भी जाऊँ अपने घर में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में और बातें करेंगे ऐसी। और अगर तुम्हें भी सही में ऑनेस्ट बातें सुननी है, नॉलेज के ऊपर बातें करनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे ऐसी ही बातें होती हैं।